आज के समय में हर इंसान अपना समय कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या लड़कियों के पीछे। मगर दुनिया में 1% ही लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सॉरी, अपने सपनों को पाने के लिए अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं। अब यह बात आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप अपने आप को उन 1% लोगों में शामिल करना चाहते हो या फिर जहां अभी हो वहीं पर अपना समय बर्बाद करना चाहते हो। दोस्तों, दुनिया में हर चीज को तुम वापस ला सकते हो, मगर समय एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे हाथ से एक बार निकल जाए तो तुम अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे वापस नहीं ला सकते। इस दुनिया में मेरे हिसाब से कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो आपका समय है, जो आपको इस दुनिया के किसी भी मुकाम पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब यह बात सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने समय का किस प्रकार उपयोग करना चाहते हो। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके माता पिता आपकी कामयाबी की राह देख रहे हैं, कि कब आप अपने जीवन में सफल होकर अपने माता पिता के जीवन का सहारा बनोगे। मगर यह बात आप अच्छे से जानते हो कि आप उनके जीवन का सहारा बनोगे या फिर उन पर एक बोझ की तरह रह जाओगे, क्योंकि आपके मम्मी पापा यह नहीं जानते कि उनका बेटा या बेटी कहीं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे यार, वो तो बस इस आस में है कि उनका बेटा अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। यह बस आपके मम्मी पापा का भ्रम है जो समय के साथ टूट जाएगा। दोस्तों, जीवन में जितना संघर्ष और पैसा जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है समय। अगर हमारे पास टाइम ही नहीं होगा तो हम हमारे गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपना हर काम टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह लाइफ है, यहाँ समय के साथ उतार चढ़ाव आना लाजमी है, लेकिन वह हर एक उतार चढ़ाव में हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। लेकिन उन सब में एक चीज़ ऐसी है जो सिखाई नहीं सीखी जाती, वह अपने आप आ जाती है। अगर हम चाहे तो एक दूसरे के प्रति अपना प्यार, बाकी तो वक्त सब कुछ सिखा देता है। अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त भी हमारी कदर नहीं करेगा। और ज़्यादातर मामलों में यही तो होता है, जब हमारे पास टाइम होता है तो हम कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि तब हमारे पास सही समझ नहीं होती जिससे हम वक्त को और उसकी अहमियत को पहचान सके। और जब समझ आती है तब वक्त भी हाथ से निकल चुका होता है। हम सबकी लाइफ में यह हुआ है और शायद हो भी रहा है, लेकिन आगे से ऐसा न हो। अभी भी वक्त को बेकार जाया होने से रोकना हो तो सिर्फ इतना करना होगा, जो काम आपको आज करने की जरूरत हो और आज उसे आप कर भी सकते हो तो उसे आज ही कर लेना चाहिए। कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल का क्या भरोसा, किसी का हो किसी का ना हो। वक्त के साथ किया हुआ हर एक छोटा बड़ा काम में फ्यूचर में 100 तो क्या 1000 गुना ज़्यादा रिजल्ट जनरेट करके देता है। लेकिन वह कब? जब वक्त हमारे साथ हो। एक बार वक्त हमारे हाथ से फिसल जाए, उसके बाद हम कितना भी अच्छा काम क्यों न कर लें, इसकी कोई वैल्यू नहीं करता। इसलिए आगे हम वक्त को ध्यान में रखकर किसी भी काम को करेंगे तो हम जरूर वह सफलता हासिल करेंगे जो हम चाहते हैं। अगर इमारत गिर जाए बनने से पहले तो उसमें कंस्ट्रक्शन में खामी है। बेटे बाप के सामने बोले तो उसमें परवरिश व शिक्षा की कमी है। जिस देश में हम रहते हैं वह राम और श्रवण जैसे माता पितृ भक्त की पवन भूमि है। दोस्तों, अगर यहाँ कोई अनहोनी हो तो समझना हमारे चिंतन में कोई कमी है। दोस्तों, अगर यहाँ कोई अनहोनी हो तो समझना हमारे सिंचन में कोई कमी है। बिल्कुल वैसे ही अगर वक्त के साथ हम आगे न बढ़ पाए तो समझना इसमें और किसी की नहीं बल्कि हमारी निष्ठा में कमी है, जिसे हम हमारे आलसीपन के अंदर दबाए हुए हैं। जमीन पर पग बनाए रखकर आसमान को छुआ नहीं जा सकता। अगर आसमान को छूना चाहते हो तो वक्त के साथ बने रहकर खुद को भी जमीन से ऊपर उठाना होगा। इतनी बातें सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ करने की आग नहीं लगी और तुम अपने सपनों को पाने के लिए पागल नहीं हुए, तो तुम इतना समझ जाना कि तुम्हारा जीवन कंफर्ट जोन में चला गया है, जहां से तुम बाहर निकलना तो चाहते हो मगर तुम्हारा मन तुम्हें निकलने नहीं दे रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है कि बाद में कर लेना या कल कर लेना। इस प्रकार तुम्हारा मन तुम पर हावी हो गया है और तुम्हारे समय को तुमसे छीन रहा है। माफ करना, तुम्हारे समय को नहीं, तुम्हारे जीवन को छीन रहा है। तुम्हें अपने आप से जिद करनी होगी
कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने सपने को पाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। बस इतना याद रखना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।